तो दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है द गुड बैड मदर। एपिसोड की शुरुआत में हम एक पिगी को देखते हैं जो दौड़ता हुआ एक घर से निकल जाता है। खेलता हुआ वो थोड़ी दूर चला गया था, तभी एक आदमी जिसका नाम हिएसिक था उस पिगी को ढूंढता हुआ आ जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम यंगसून था। वो एक स्टोर के लिए डिलीवरी वाले का काम करती थी। वो बहुत चेयरफुल नेचर की लग रही थी और उस गांव में रहने वाले हर किसी से उसके अच्छे रिलेशन थे। फिर हम देखते हैं कि यंगसून स्टोर में काम कर रही थी तो हिएसिक वहाँ आता है एक पिगी को उठाए हुए। यंगसून और हिएसिक एक दूसरे को पसंद करते थे। हिएसिक उसे शादी के लिए प्रपोज करने आया था। उस पिगी के गले में उसने एक रिंग बांधा हुआ था। उस पिगी को वो यंगसून की तरफ भेजता है, पर उसी समय स्टोर का ओनर आकर दरवाजा खोल देता है और पिगी वहाँ से निकलकर भागने लग जाता है। यंगसून और हिएसिक उसके पीछे भागते हैं और दोनों को काफी भगाने के बाद ही वो पिगी पकड़ में आता है। हिएसिक फिर पूरे गांव के सामने ही यंगसून को रिंग पहनाता है। फिर हम कुछ समय बाद का देखते हैं। यंगसून और हिएसिक की अब शादी हो चुकी थी और बेबी भी होने वाला था, जिसके लिए हिएसिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अपने दोस्त को बता रहा था कि उसने बेबी के लिए कितने सारे प्लान्स बना रखे हैं। यंगसून और हिएसिक की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। हिएसिक का एक पिग फार्म था जिसमें वो बहुत सारे पिग्स रखता था। एक पिग जो प्रेग्नेंट थी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा वरिड था। तो यंगसून कहती है कि उन्हें उस पिग को बाकी पिग से अलग रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उनके गांव का चीफ उनके यहाँ आता है और बताता है कि सॉल ओलंपिक्स के लिए जो रैली निकलने वाली है वो उनके गांव को क्रॉस करता हुआ जाएगा, बल्कि इसी फार्म के बाहर जो रोड है वहीं से होता जाएगा। वो यंगसून से कुछ बैनर्स और फ्लैग्स बनाने को पूछता है तो यंगसून बहुत खुशी से मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ लोग हिएसिक से आकर उसके फार्म को डिमोलिश करने की बात कहते हैं, ये बोलकर कि ओलंपिक्स रैली इधर से गुजरेगा तो टीवी में पिग फार्म और पिग्स को देखकर लोग क्या सोचेंगे। तभी यंगसून भी बाहर निकलती है। हिएसिक सब लोगों को वहाँ से जाने को बोलने लगता है तो वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। तभी उनका बॉस कार से बाहर निकलकर अपने लोगों को रोकता है और हिएसिक को फार्म हटाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। हिएसिक कहता है कि ये फार्म उसकी फैमिली में कई जनरेशन से है। टीवी में बस 30 सेकंड इस फार्म को दिखना है, उसके लिए वो अपना फार्म नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो लोग रात में आकर फार्म में आग लगा देते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है तो शोर सुनकर यंगसून और हिएसिक भी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा फार्म जल रहा है। हिएसिक बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, ये बोलता हुआ कि मेरे पिग्स ऐसा मरना डिजर्व नहीं करते हैं। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उन लोगों ने उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को फार्म के आसपास देखा था। यंगसून को वहाँ पे एक महंगे ब्रांड वाला सिगरेट भी मिलता है जो उस कंपनी के बॉस का था। हिएसिक उस कंपनी पे केस कर देता है। ट्रायल के टाइम पे प्रोसिक्यूटर जब सिगरेट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो इस ब्रांड की सिगरेट पीता तो है, पर उसने गांव के और भी कई सारे लोगों को ऐसे सिगरेट्स के पैकेट दिए थे, तो वो किसी का भी हो सकता है। हिएसिक ये केस हार जाता है क्योंकि उस कंपनी वालों ने सारे विटनेस को भी खरीद लिया था। अब सब ये बोल रहे थे कि उन लोगों ने उस रात कुछ नहीं देखा। ट्रायल के कुछ दिन बाद हिएसिक प्रोसिक्यूटर के पास एक रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचता है जिसमें सारे विटनेस ने ये एक्सेप्ट किया था कि उन्हें पैसे देकर या ब्लैकमेल करके झूठी गवाही दिलवाई गई थी। प्रोसिक्यूटर कहता है कि इस एविडेंस से तो वो लोग आसानी से अपील फाइल कर सकते हैं। हिएसिक फिर बताता है कि अगले दिन वो टीवी रिपोर्टर से मिलकर सब कुछ बताने वाला है। हिएसिक ने जिसके अगेंस्ट केस किया था उसका नाम सॉन्ग था और वो एक बड़े कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा था। हिएसिक को और भी कई सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता चला था जिसमें डिमोलिशन साइट्स में आग लग गया था और उसके केस के जैसे ही विटनेस ने लास्ट मोमेंट में अपना बयान बदल दिया था। हिएसिक के जाने के बाद प्रोसिक्यूटर किसी को कॉल करके कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। हिएसिक जब घर से लौट रहा था तो सॉन्ग और उसके आदमी रास्ते में उसका वेट कर रहे थे। वो लोग उसे मार डालते हैं और ऐसा सिनेरियो सेट करते हैं जैसे लगे कि उसने सुसाइड किया हो। यंगसून को अपने हस्बैंड के मरने का पता चलने पे वो बहुत रोने लग जाती है। इधर सॉन्ग ने उसी प्रोसिक्यूटर को बहुत सारे पैसे भिजवाए थे उसकी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यंगसून उसी प्रोसिक्यूटर से मिलने आती है और कहती है कि हिएसिक को तो इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला था, वो रिपोर्टर से मिलने वाला था, फिर वो सुसाइड कैसे कर सकता है।
प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर उसे कोई एविडेंस मिला होता तो वो मेरे पास लेकर आता, पर उसने ऐसा तो किया नहीं। वो मेरे पास आया जरूर था, पर वो ड्रंक था और कह रहा था कि वो अपनी जान लेना चाहता है। यंगसुन को भी अब लगने लगा था कि हेसिक ने सुसाइड किया है। वो मन में डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को अपनी तरह हेल्पलेस नहीं बनने देगी, उसे पावरफुल बनाएगी। फिर यंगसुन एक दूसरे गांव में एक फार्म खरीद लेती है जो 2 सालों से बंद था। वो अपने साथ उसी प्रेग्नेंट पिग को ले जा रही थी जिसको पहले अलग रखा था, जिससे वो आग से बच गई थी। यंगसुन जब फार्म पहुंची थी तब फार्म की हालत बहुत खराब थी। वो सब कुछ अकेले मैनेज करती है, पिग्स की देखभाल भी करती है और फार्म की कंडीशन भी सुधारती है। कुछ समय बाद यंगसुन अपने फार्म के लिए और भी पिग्स मंगवाती है। तो ये देखकर गांव के कुछ लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि इतने सारे पिग्स से तो हमारा गांव गंदा हो जाएगा और हर जगह बदबू हो जाएगी। कुछ लोग गांव के चीफ के साथ फार्म पहुंचते हैं लड़ने के लिए। तो वहां बस एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं तो सारे अपने हथियार किनारे रख देते हैं। जो लोग आए थे उनमें से एक लेडी को कुछ समय पहले ही बेबी हुआ था और एक प्रेग्नेंट थी। तो यंगसुन खुश होकर कहती है कि हमारे बच्चे सेम एज के रहेंगे, वो साथ में स्कूल जा पाएंगे और खेल पाएंगे। कुछ देर तो सब यही बात करने लगते हैं। फिर उनको ध्यान आता है कि वो क्यों आए हैं। वो लोग यंगसुन से कहते हैं कि वो यहाँ पिग फार्म नहीं खोल सकती, वो लोग उसके अगेंस्ट सिविल कंप्लेंट फाइल करेंगे। गांव चीफ बीच में आकर उसे समझाता हुआ कहता है कि पिग फार्म शुरू करने से पहले उसे सारे गांव वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर उसने ऐसा तो किया नहीं। इस पे यंगसुन कहती है कि वही उन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देगी। किसी ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रखा है तो किसी ने कुछ और। थोड़े बहुत रूल्स तो हर किसी ने तोड़े हुए थे। ये सब सुनकर वो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी यंगसुन के बाल नोचती है और दोनों लड़ने लग जाती हैं। तभी यंगसुन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। डॉक्टर को आने में टाइम लगता तो सारी लेडीज घर में ही उसकी डिलीवरी करा देती है। यंगसुन अपने बेटे का नाम रखती है कैंगहो, क्योंकि ये नाम उसके हस्बैंड ने उसे एक बार सजेस्ट किया था। डिलीवरी के बाद दूसरी प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से निकलती है तो उसको भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। फिर वहीं पर उसकी भी डिलीवरी कराई जाती है। उसे बेटी होती है जिसका नाम वो मीजू रखती है। जिस लेडी का बेबी कुछ समय पहले हुआ था उस बेबी का नाम सामसिक था। सब आपस में बात कर रहे थे कि तीनों बच्चे बड़े होकर अच्छे दोस्त बनेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों बाद का देखते हैं। क्लास में मीजू कैंगो से स्कूल पिकनिक पे चलने को बोल रही थी और कह रही थी कि वो उसकी मॉम से परमिशन मांगेगी। तभी सामसिक वहाँ आ जाता है और कैंगो को बुली करने लगता है, ये बोलकर कि तुम में से तो पिग्स की स्मेल आती है। मीजू जाकर सामसिक से लड़ने लग जाती है तो सामसिक कहता है कि कैंगो के तो डैड भी नहीं है, वो एक लूजर है। इस पे कैंगो को भी गुस्सा आ जाता है और वो सामसिक से लड़ जाता है। पर घर आकर कैंगो को अपनी मॉम से बहुत मार पड़ती है। यंगसुन कैंगो को बहुत स्ट्रिक्ट वे में पाल रही थी। बस उसका एक ही एम था कि कैंगो बड़ा होकर एक प्रोसिक्यूटर बने। यंगसुन कैंगो से कहती है कि बड़े होकर जब तुम एक प्रोसिक्यूटर बन जाओगे तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। कैंगो अपना डिनर कर रहा था तो यंगसुन कहती है कि पेट भरने से थोड़ा कम खाओ वरना नींद आएगी और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। कैंगो को तो अपनी मॉम से पिकनिक के लिए पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। वो फॉर्म में लिखता है कि वो नहीं जा पाएगा और रीजन में लिखता है कि बैड मॉम। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैंगो अब हाई स्कूल में पढ़ रहा है। कैंगो हर दिन ब्रेक के टाइम पे स्टोर रूम में पढ़ाई किया करता था। एक दिन सामसिक उसको जाता देख लेता है और बाहर से ताला लगा देता है। सामसिक को नहीं पता था कि अंदर मीजू भी थी। मीजू को पता था कि कैंगो रोज वहाँ पे ब्रेक के टाइम पे आता है तो वो उसका वेट कर रही थी। उस दिन दोनों का बर्थडे था तो मीजू उसके लिए कोई डिश लेकर आई थी। इधर रात होने तक दोनों वापस नहीं आते तो दोनों की मॉम उन्हें ढूंढने लगती है। वो लोग सामसिक से जाकर पूछते हैं। सामसिक को तो लगा था कि उसने सिर्फ कांगो को बंद किया है। मीजू के बारे में सुन के सामसिक तुरंत उस तरफ भागता है क्योंकि वो मीजू को लाइक करता था। पर मीजू को तो कैंगो पसंद था और कैंगो को पढ़ाई करना। वो कैंगो से कहती है कि तुम एक लड़की के साथ यहाँ बंद हो और तुम्हें बस पढ़ाई करना है, पर कैंगो उसको इग्नोर कर देता है। मीजू एक कैंडी खा रही थी तो उसके गले में अटक जाता है। कैंगो पीछे से पकड़कर उसे निकाल ही रहा था तभी बाकी लोग आ जाते हैं। ऐसे समय में भी यंगसुन को ये चिंता थी कि कैंगो के क्लासेस मिस हो गए होंगे। वो उसकी नोटबुक्स उठाती है तो देखती है कि कैंगो ने मीजू का स्केच बनाया हुआ था। शायद कैंगो भी मीजू को पसंद करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंगो कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने आया था। शायद अब वो और मीजू रिलेशनशिप में थे। वो उसे चीयर करने के लिए आई थी।
मीजू से मिलकर कैंगो अंदर जा रहा था, तभी एक बाइक मीजू को टक्कर मार देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कैंगो अपना एग्जाम छोड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मीजू तो रोने लगती है ये सोचकर कि उसकी वजह से उसका एग्जाम छूट गया। तो कैंगो उसे किस करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल दे दूंगा। घर आने पे यंगसुन कैंगो पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम क्या उसके गार्डियन हो, तुम क्यों लेकर गए उसे, उसकी वजह से तुम क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने लगे। कैंगो कहता है मेरी लाइफ, मेरी कोई लाइफ भी है, आप मुझे सफोकेट कर रहे हो, डैड की डेथ में मेरी कोई गलती थोड़ी थी। इस पे यंगसुन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम थक चुके हो ना मुझसे और इस लाइफ से, तो प्रोसिक्यूटर बनो और निकल जाओ यहाँ से। कैंगो कहता है आप मुझे बस उन लोगों की तरह पावरफुल बनाना चाहती हो जिनकी वजह से डैड की जान गई, तो ठीक है, मैं भी अब वैसा ही बनूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंगो एक प्रोसिक्यूटर बन चुका था। एक ट्रायल के बाद एक लेडी आकर कहती है कि उसका हस्बैंड, जो कि एक विटनेस भी था, उसे उस कंपनी के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो उसे एक एविडेंस देती है और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है इसलिए दे रही हूँ। उस लेडी के जाने के बाद कैंगो किसी को कॉल करके कहता है एक प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो उसी कंपनी के चेयरमैन से जाकर मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग था, वही सॉन्ग जिसने कैंगो के डैड को मारा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।